एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में देख रही हूँ आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर। ये पर्सन देर रात कैसा महसूस करने वाले हैं, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर है, ये सभी चीज़ें मैं आज इस रीडिंग में देख रही हूँ। व्यूअर्स, आपको ये याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को हर एक बात में फिट करने के आपको औरों के लिए भी छोड़ना होगा। रीडिंग का मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, यानी कि ये जो भी रीडिंग होगी वो मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी बेझिझक होकर देख सकता है। एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी व्यूअर्स आप बेझिझक होकर इसे देख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि रीडिंग की शुरुआत से पहले आपको अपने पर्सन का नाम 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेना है, और रीडिंग के दौरान आपको पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है। जब यहाँ पर कार्ड्स निकाले जाएँ तो उस दौरान पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखें और उनका नाम लेते रहें, ताकि मैक्सिमम एनर्जीज़ आपसे, आपके पर्सन से कनेक्ट हो पाए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज क्या हैं, किस एनर्जी में ये पर्सन है। प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। द बर्डन, पेशेंस, बियॉन्ड इल्यूजन्स, ट्रैवलिंग, एंड बॉटम की एनर्जी है ऑर्डिनरीनेस। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन करंट में किस एनर्जी में है। प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिफिकल्ट एंडिंग, स्पाई ऑन यू, कलरलेस लाइफ, कमिटमेंट फोबिया, एंड बॉटम है कंट्रोल। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट्स के बारे में बात करूँ ना, तो मुझे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा खास दिखाई दे रहे हैं, जो कि हैं आपके एयर एलिमेंट, यानी कि आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, फायर एलिमेंट यानी कि एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर्स अगर मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पे मुझे 6, 7, 8, 20 एंड 2, एंड मंथ अगर मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पे आपका फरवरी, जून, जुलाई और अगस्त, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं, डायरेक्टली वे में या इनडायरेक्टली वे में। जैसे ये इनका बर्थ मंथ हो, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले, इस मंथ में इनसे अलग हुए, कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में हुआ जो वो इस मंथ में हुआ, तो ऐसे करके आपको इन मंथ्स को लेना है। इतने साल का कनेक्शन है, इतने मंथ से अलग हो, इतने मंथ से प्रॉब्लम चल रही है, या टोटल इस कनेक्शन को इतना वक्त हो गया जिसमें कुछ वक्त साथ रहे तो कुछ वक्त अलग भी रहे, तो ऐसे करके आपको ये नंबर्स लेकर चलने होंगे। अभी मैं और कार्ड्स निकालूंगी तो देन वी विल डिस्कस कि और कौन कौन सी यहाँ पर राशियाँ हैं। देखिए व्यूअर्स, अगर इस पर्सन की अभी एनर्जीज के बारे में डिस्कस करा जाए ना, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में ये पर्सन है, यानी कि जो भी इनके मन में, इनके दिल और दिमाग में इस वक्त में चल रहा है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की इस इंसान के थ्रू कोशिश करी जा रही है, और उसे कंट्रोल करने के लिए इस इंसान से जो भी हो सकता है, जो भी बन सकता है, ये वो कर रहे हैं। चाहे अपने आप को बिजी करके, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके, किसी भी तरह से एज एन मोबाइल में घुसकर अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करा जाए, टीवी देखकर करा जाए, अपने आप को अपने परिवार वालों के बीच में घेर कर करा जाए, तो ओवरऑल ये पर्सन जो भी इस वक्त में फील कर रहे हैं, उसे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की, उसे अपने दिल और दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एनर्जीज है क्या? एनर्जीज हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा बर्डन इस पर्सन को अपने ऊपर फील हो रहा है इस वक्त में। जैसे कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जिन भी हालातों में हुआ, वो सभी चीज़ें इन्हें एक अलग तरह का स्ट्रेस, एक अलग तरह का बर्डन, एक अलग तरह का भार इनके सर पे चढ़ा रही हैं।
यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ, अभी तक इस इंसान को ये चीज़ें लगती थी या लगती आ रही थी कि ये जितना ज़्यादा वेट करेंगे, अपने आप को जितना ज़्यादा वक़्त देंगे, इनके जो भी ज़ख्म हैं, जो भी घाव हैं या जो भी चीज़ें इन्हें अभी आज इस पल में स्ट्रेस दे रही हैं, बर्डन दे रही हैं, वो वक़्त के साथ-साथ कहीं न कहीं ख़त्म हो जाएँगी। लेकिन इनके साथ यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो चीज़ें वक़्त के साथ इन्हें और ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं और ज़्यादा इन्हें एहसास दिला रही हैं, जैसे कि जो भी चीज़ें ख़त्म हुई, वो इनके लिए सही नहीं हुआ। जो ख़त्म हुआ, उस सभी चीज़ों ने इनकी ज़िंदगी के जो भी रंग थे, जो भी खुशियाँ थी, जो भी पॉज़िटिविटी थी, उन्हें इनसे छीन लिया। यहाँ पर ऐसे भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि एक वक़्त पे इस इंसान ने ना आपसे दूरियां मेंटेन करने के लिए, आपसे दूर जाने के लिए, कमिटमेंट ना देने की वजह से या कमिटमेंट में ना बंधने की वजह से इस इंसान ने आपसे दूर जाने तक का निर्णय ले लिया। लेकिन यहाँ पर अब वही दूरियां इस इंसान को आपके नज़दीक आने के लिए इन्हें बोल रही है, आपको ढूंढने के लिए, आप पे नज़रें रखने के लिए इन्हें बोल रही है। क्योंकि यहाँ पर दूर जाकर ये इंसान कहीं न कहीं अपने उन ज़ख्मों को भरते हुए नहीं देख पा रहे। वो ज़ख्म धीरे-धीरे करके और गहरे होते जा रहे हैं। वो चीज़ें और इनके लिए डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन दूर भले है, लेकिन इनकी नज़रें सिर्फ़ आपको ढूँढ रही हैं। रीज़न मैंने आपको बताया कि इनकी ज़िंदगी जो एकदम बेरंग है या जिस भी तरह से इन्होंने सोचा, पर इन्होंने अपनी सोच बनाई कि अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे या अगर ये कमिटमेंट में बंध कर नहीं रहेंगे, तो इनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये किसी भी प्रॉब्लम से नहीं गुज़रेंगे। लेकिन अब जितने ज़्यादा इनके ये भ्रम रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं व्यूअर्स, उतना ज़्यादा ये इंसान आपको ढूँढ रहे हैं। पहले जैसे आप इस इंसान को ढूँढ रहे थे, आप इन्हें चेज़ कर रहे थे, आपकी निगाहें बस इनके ऊपर थी। आप बस मोबाइल देखते थे और सबसे पहले ये चेक करते थे, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है क्या या अनब्लॉक कर दिया है? इन्होंने कोई फ़ोटो चेंज करा है क्या? ऑनलाइन है या नहीं है? मतलब आप जैसे पहले इन्हें ढूँढते थे, इन्हें देखते थे, इनकी हर एक एक्टिविटी को आप देखते थे, वैसे ही हाल अब इनके हैं। आपने ये चीज़ें लिमिटेड कर दी हैं, जैसे सपोज़ आप दिन में पहले कम से कम 50 से 100 बार देख लिया करते थे, तो अब आप 10 से 20 बार देख रहे होंगे, लेकिन इनकी साइड से वही सभी चीज़ें अब 50 से 100 बार होते हुए यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन वो एनर्जीज़ इनकी ऐसी है जैसे अपने इमोशंस को, अपनी इस थॉट को, अपनी इस नीडीनेस को ये पर्सन कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, जो भी इनके दिल में इस वक़्त में चल रहा है तूफ़ान या जिस भी तरह से ये इस वक़्त में पेन में है, स्ट्रेस में है, उसे कंट्रोल करने के लिए डाइवर्ट करा तो जा रहा है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं व्यूअर्स कि आप इन चीज़ों से होकर गुज़रे हो कि ये कितना भी आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लो, ये इतना आसान नहीं है, इतना हलवा नहीं है जितना ये सोच कर बैठे हैं। तो ऐसी चीज़ें इस वक़्त में इन्हें फ़ील हो रही हैं कि इनका आपसे डिस्ट्रैक्ट होना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आसान नहीं हो पा रहा। जितना इन्हें लग रहा था या जितना एक वक़्त पे इनके लिए आसान बना, वो इन्हें इस पल में वो आसान बनते हुए नहीं दिख रहा। बल्कि यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, वो इन्हें दर्द दे रही हैं, वो स्ट्रेस दे रही हैं। ऐसी एनर्जी में मुझे ये पर्सन इस वक़्त में दिख रहे हैं। चलिए, आपको लेकर ये पर्सन इस वक़्त में और कैसा महसूस कर रहे हैं, ये देखते हैं हम टैरो से व्यूअर्स, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। डिफ़िकल्ट एंडिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच इस वक़्त में क्या बनी हुई है, गाइड कीजिए। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि नंबर 4, यानी कि आपका अप्रैल मंथ भी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। बेसिकली यहाँ पे ना व्यूअर्स,
आपने इस इंसान को बहुत कुछ दिया है। ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते में सिर्फ प्यार या ये रिश्ता ही इन्हें मिल रहा था। आपने इन्हें एक सहारा दिया। आप इन्हें बिना जज करे इस रिश्ते में वो सभी चीज़ें दे रहे थे, सुन रहे थे, कर रहे थे जो आपसे करा जा सकता था। लेकिन इस इंसान ने अपने अंदर कमी होने के चलते जो इन्हें मिल रहा था, उसे भी इन्होंने नकार दिया, उसे भी इन्होंने इग्नोर कर दिया। क्योंकि उस वक़्त पे इस इंसान का फ़ोकस सिर्फ इस चीज़ पर था कि ये बनकर नहीं रहना चाहते, ये किसी भी कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते या फिर ये कमिटमेंट से रिलेटेड जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं उन्हें नहीं ढोना चाहते, इसीलिए इस इंसान का फ़ोकस कहीं और ही डाइवर्ट रहा। लेकिन अब ये पर्सन ना अपने ऊपर स्टिल एक तरह का बर्डन, एक तरह का स्ट्रेस देख रहे हैं। वो बर्डन, वो स्ट्रेस है इस रिश्ते को ख़त्म करने का, कि इस रिश्ते से सिर्फ़ कमिटमेंट ही नहीं और भी बहुत कुछ इन्हें मिल रहा था। तो वही चीज़ें इस इंसान को इस वक़्त में एक ऐसे बोझ के तले, एक ऐसे बर्डन के तले दबा रही हैं जिसका कोई इन्हें ओर-छोर नज़र नहीं आ रहा, जिससे ये कैसे बाहर निकले, जिससे कैसे ये अपने आप को मुक्त करें, इन्हें इस वक़्त में ऐसा फ़ील हो रहा है। ऐज़ एन दूर होकर भी दूर नहीं हो पाए, तो वो चीज़ें इनके लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन रही हैं, वो एहसास इस पर्सन को इस वक़्त में हो रहा है। ठीक है व्यूअर्स? अब बेसिकली इस इंसान के साथ ये हो रहा है कि इन्हें अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है उन सभी चीज़ों की, उन सभी प्यार, उन सभी सपोर्ट की जो एक वक़्त पे इनके पास थी, लेकिन इन्होंने उसे देखकर अनदेखा करा, इग्नोर करा या जिसको लेकर इन्होंने वो वैल्यू नहीं समझी। ठीक है? अब इन्हें उन्हीं सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, इसीलिए अब इनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पाई ऑन यू को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर अब क्या बनी हुई है, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पाई ऑन यू को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि अगेन आया है। बेसिकली ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये पर्सन बेसिकली कमिटमेंट के डर से आपसे मूव ऑन करने का डिसीजन तो ले लिए कि वक्त के साथ साथ ये आपसे दूर हो जाएंगे, इमोशनली वे में ये अपने आप को संभाल लेंगे। लेकिन जब इस इंसान ने अपने अंदर ये चीज़ें पाई या इस वक्त में जब ये इंसान अपने अंदर यही चीज़ें पा रहे हैं कि ये आपसे दूर होकर भी दूर नहीं हो पाए, अभी भी इनका दिल उसी प्यार में, उसी इमोशंस में देखने के लिए इन्हें मजबूर कर रहा है, उसी का इंतज़ार करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ये पर्सन लगे पड़े हैं आपको चेज़ करने में, जैसे पहले आप चेज़ करते थे। तो यहाँ पर ये चीज़ें तो है कि ये रनिंग और चेज़िंग का गेम पूरी तरह से बदला है और यहाँ पर ये चीज़ें भी हैं, आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। इनका आपको देखने का मकसद जो है वो मेन यही है कि ये आपके दिल में अपनी वही जगह देखना चाहते हैं जो पहले थी। ठीक है? आपके मन में, आपके दिल में अपने लिए वही इमोशंस देखना चाह रहे हैं जो पहले इन्हें आपके दिल में दिखती थी। ठीक है? वही इंतज़ार जो पहले आपके दिल में, आपके मन में इन्हें दिखाई देता था, वही ये देखने की चाह रख रहे हैं और उसी इंटेंशन के साथ ये पर्सन अब आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। जितना भी ज़्यादा आपके बारे में जान सकें, वो जानने की क्यूरियोसिटी अब इस पर्सन के दिल में यहाँ पर डेवलप हो रही है व्यूअर्स। क्योंकि ये पर्सन ना अब इस पल में ये फील कर रहे हैं, भले आपसे मीलों दूर दूर चले आए हो फिजिकली तौर पर, लेकिन इमोशनली वे में ये अभी भी आपसे जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ इनके दिल में चल रहा है। ठीक है? अल्टीमेटली जितना वेट करा इन्होंने अपने आप को संभालने के लिए या अपने मन को संभालने के लिए, इन्हें कुछ नहीं मिला। वो एहसास इस पर्सन को इस वक्त में हो रहा है। कलरलेस लाइफ को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए डिवाइन इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, लेट नाइट इमोशंस व्यूअर्स के पर्सन के क्या हैं, प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए। कलरलेस लाइफ को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए डिवाइन, प्लीज स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। मुझे कहीं ना कहीं ऐसी यहाँ पे वाइब्रेशंस आ रही है व्यूअर्स कि ऑल ऑफ सडन इस पर्सन के दिल में आपके लिए इतना प्यार, इतने इमोशंस जो उमड़ रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर है कि किसी तरह से इन्हें अपनी ज़िंदगी में नुकसान पहुँचा है। किसी तरह से इस इंसान को यहाँ पर
चोट पहुंची है, किसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट इनके हिस्से आया है। अगर ये इंसान किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी ज़िंदगी से दूर गए, एज़ एन बजाय एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहने के, एक ऐसे रिलेशनशिप में जाने की एक वक़्त पे इस इंसान की इच्छा थी जहाँ कमिटमेंट ना देना पड़े, तो वहाँ पर इस इंसान को किसी तरह से तो चोट, किसी तरह से तो दर्द मिला है। यानी कि वो रिश्ता इनके लिए ऐसा था जहाँ पर इन्हें भरोसा नहीं मिला, जो रिश्ते में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, या उस रिश्ते में इन पर वो भरोसा नहीं बनाया गया क्योंकि ये ऑलरेडी किसी और का आपका भरोसा तोड़कर आए थे। तो वही होता है, जैसा दोगे वैसा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इस इंसान की ज़िंदगी के जो भी रंग थे ना, आपसे दूर जाने के बाद डे बाय डे सिर्फ़ यहाँ पे ख़त्म ही हुए हैं, सिर्फ़ वो उड़े ही हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई भी पॉज़िटिविटी आपसे दूर आने के बाद आई नहीं, कोई भी खुशखबरी इन्हें जैसे मानो मिली नहीं। वो एहसास इस पर्सन को इस वक़्त में व्यूअर्स तोड़ रहा है, मार रहा है, और वही एहसास इस इंसान को अपनी दूसरी साइड यानी कि आपकी साइड देखने के लिए अब इन्हें मजबूर कर रहा है। एज़ एन ये इनकी मजबूरी बन रही है जब यहाँ पर ये पर्सन चोट खाए। जैसे कहते हैं ना कि भई देखो ये एक बार ना ज़रूर से लुट-पिट कर तो ये आएँगे आपकी तरफ। तो वही एहसास इस इंसान को इस वक़्त में हो रहा है कि ये वो स्टेज है, वो पड़ाव है इनकी ज़िंदगी का जहाँ पर ये लुट-पिट गए हैं, और अब बारी है इनकी वापसी करने की आपकी तरफ। लेकिन अपने इस इमोशंस को इस पर्सन के थ्रू कंट्रोल करा जा रहा है। रीज़न इज़ कि ये पर्सन किसी भी तरह से आपके सामने अपने आप को झुकते हुए नहीं देखना चाहते, या आपके सामने अभी भी झुकना नहीं चाहते। वो चीज़ें इनके दिल में इस वक़्त में चल रही हैं। ठीक है व्यूअर्स? जितना ज़्यादा इस इंसान की ज़िंदगी के रंग यहाँ पर उड़े हैं ना, उतना ज़्यादा ये इंसान अपनी ज़िंदगी में जो रिकवरी है, पॉज़िटिविटी है, वो आपके साथ देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ऐसा कुछ इनके दिल में इस वक़्त में चल रहा है। कमिटमेंट फ़ोबिया को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स अब व्यूअर्स को लेकर क्या हैं? प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर ये चीज़ें तो है व्यूअर्स कि ये पर्सन जितना ज़्यादा अब आपके बारे में इस वक़्त में महसूस कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इनकी फीलिंग्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल हो रही है। यानी कि ये इंसान भले एक वक़्त पे इस कमिटमेंट से दूर भाग रहे थे, लेकिन अब इस इंसान की हर एक सोच, हर एक थॉट आपकी तरफ एक नई शुरुआत करने के लिए इन्हें बोल रहा है। पहले यहाँ पर ये आपको जितना पीठ दिखा रहे थे, जितना इग्नोर मार रहे थे, जितना ब्लॉकेजेस इस रिश्ते में क्रिएट कर रहे थे, जितना ज़्यादा इस रिश्ते में आपको अपनी साइड से सिर्फ़ और सिर्फ़ अंधेरापन दिखा रहे थे, आपसे दूर जाकर अब यही इंसान यहाँ पर इसी रिश्ते में पॉज़िटिविटी, रोशनी, कलर्स, फीलिंग्स ये सब खुद से देख रहे हैं। ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पर है। अब ये खुद से जैसे इस रिश्ते की तरफ बढ़ने की चाह तो रख रहे हैं, लेकिन वही चीज़ इनके दिल में है कि झुकना नहीं है। वो वाला है ना पुष्पा राज, झुकेगा नहीं। तो वही चीज़ें इस पर्सन के दिल में जैसे यहाँ पे चल रही हों। ठीक है? कंट्रोल को लेकर व्यूअर्स के पर्सन करंट में कैसा महसूस कर रहे हैं? प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। कंट्रोल को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। द वर्ल्ड, लेकिन ये रिवर्स्ड में आया है। बेसिकली ये इंसान जितना ज़्यादा आपकी इस वक़्त में वैल्यू समझ रहे हैं, इमोशनली वाइज़, फीलिंग्स वाइज़, उतना ज़्यादा ये पर्सन इस थॉट से अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल करके। एज़ एन उतना ज़्यादा उस चीज़ से अपने मुँह को फेरने की, अपने थॉट्स को चेंज करने की इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर कोशिश करी जा रही है, ये यहाँ पर दिख रहा है। आप दोनों के बीच में मुझे ज्योग्राफिकली लेवल पर काफ़ी ज़्यादा दूरियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन इनका दिल इस वक़्त में इन दूरियों को ख़त्म करने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए इन्हें बोल रहा है। ये चीज़ें तो यहाँ पर हैं। इन दूरियों को ख़त्म करने के लिए इनका दिल जितना इन्हें कन्विंस कर रहा है, उतना ज़्यादा ये अपने दिमाग को कंट्रोल करने की व्यूअर्स यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? चलिए ये देखते हैं इस एनर्जी, इस फीलिंग्स, इस थॉट के साथ, इस एहसास के साथ आखिर कहना क्या चाह रही है ये पर्सन आपसे। इनके मैं मैसेजेस देखती हूँ।
गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन इस फीलिंग्स, इस इमोशंस, इस एहसास के साथ। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8। आई फॉरगिव यू। देखिए आपसे कहना चाह रहे हैं इन्होंने आपको माफ करा, लेकिन वही चीज है ना, झुकेगा नहीं। तो बेसिकली माफी तो इन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कहना चाह रहे हैं इन्होंने आपको माफ करा। आई मिस यू यार, प्लीज कम बैक। मिस ये कर रहे हैं और आपसे कहना चाह रहे हैं प्लीज वापस से इनकी जिंदगी में आ जाओ। रीजन बस इतना है कि ये आपको पा भी लेंगे अपनी जिंदगी में और इन्हें झुकना भी नहीं पड़ेगा। देयर वाज ए समवन, कोई समवन ही तो था जिसने अल्टीमेटली इन्हें आपसे दूर करा, जिसने इन्हें अल्टीमेटली फिर से आपकी जिंदगी में इन्हें क्या मिल रहा था वो लाने के लिए, वो देखने के लिए मजबूर भी करा। आई केयर अ लॉट अबाउट यू। आपसे कहना चाह रहे हैं अब इन्हें आपकी बहुत ज्यादा परवाह हो रही है। आई नेवर चीटेड, कहना चाह रहे हैं इन्होंने कभी भी चीट नहीं करा आपको। आई वॉन्ट टू कम बैक बट आई कांट नाउ, आप समझ पा रहे होंगे क्यों नहीं आ पा रहे हैं। आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग, आई रिग्रेट, रिग्रेट ही तो फील हो रहा है जिसके चलते खुद से नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ। नेवर गिव माई प्लेस टू एनी वन एल्स, तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि प्लीज मेरी जगह किसी और को मत देना। ठीक है व्यूअर्स, तो आप समझ पा रहे होंगे ऐसा कुछ इनके दिल में, इनके मन में इस वक्त में क्यों चल रहा है और क्यों ये पर्सन आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं। आपके लिए मैं कार्ड देखकर एंजल्स की तरफ से व्यूअर्स इस रीडिंग का एंड करना चाहूंगी। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड और दीजिए, बताइए डिवाइन, प्लीज एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। टीयर डाउन द वॉल्स अराउंड योर हार्ट। देखो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है व्यूअर्स कि अगर आपने ना अपने दिल के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर रखी है, नफरत की दीवारें, इनसिक्योरिटी की दीवारें, तो बोला जा रहा है उन दीवारों को आप तोड़ दीजिएगा। जब तक आप उन दीवारों को नहीं तोड़ोगे तब तक आप किसी को भी अपनी जिंदगी में आने का मौका नहीं दे पाओगे, या किसी की भी जिंदगी में आप आसानी से जा नहीं पाओगे, मतलब भरोसा नहीं डेवलप कर पाओगे। यूनिवर्स को ऐसा लग रहा है आपको लेकर कि जितना ज्यादा कभी एक वक्त पे आप ओपर हुआ करते थे, आप भरोसा करते थे, उतना आप कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि इस इंसान ने आपको उस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यही चीजें आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत को ब्लॉक करने का कारण भी बन रही है, तो ऐसा यूनिवर्स आपसे बोल रही है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपको इस पर्सन के लिए दरवाजे खोलने हैं, ये आपकी चॉइस है, ये आपका डिसीजन है, लेकिन आपने जो दीवारें खड़ी कर रखी है अल्टीमेटली वो सभी चीजें यहाँ पर आप ही के लिए प्रॉब्लम बन रही हैं, ऐसा यूनिवर्स, ये डिवाइन आपसे बोल रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग की देर रात ये पर्सन किस एनर्जी में है, आपको लेकर ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, और आई होप आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हूँ। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हैं, लेकिन आपने लाइक नहीं करा, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।